डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्कूल से छुट्टी मांगने की एप्लीकेशन यानी लीव एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको उसकी हिंदी भी बताऊंगा। अंत में आप देखेंगे कि आपके पास 2 एप्लीकेशंस तैयार हो गई हैं। इन सैम्पल एप्लीकेशन को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर इंग्लिश में। आइए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जिसको एप्लीकेशन एड्रेस करनी है उसका नाम लिखेंगे। इस प्रकार की एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को एड्रेस होती हैं, तो हो जाएगा टू द प्रिंसिपल, फिर आएगा स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, उसी तरह हिंदी में सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम और फिर पता। उसके बाद आप तारीख इस तरह से लिख देंगे जैसे कि दिसंबर 21, 2021। उसके बाद सैल्यूटेशन की बारी आती है, तो आप लिखेंगे लेफ़्ट साइड में सर या फिर रिस्पेक्टेड सर। हिंदी में हो जाएगा महोदय। इस एप्लीकेशन की शुरुआत आप स्कूल अटेंड ना करने का रीज़न देने से करेंगे। With due respect, it is informed that my son Ravi Kumar, a student of class 7, section D, has taken ill and he needs complete rest for a few days. With due respect, it is informed that my son Ravi Kumar, a student of class 7, section D, has taken ill and he needs complete rest for a few days. सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र रवि कुमार कक्षा 7 सेक्शन डी का छात्र बीमार हो गया है और उसे कुछ दिनों के लिए पूर्ण आराम चाहिए। आप नाम, क्लास, सेक्शन अपने अनुसार चेंज कर लें। कुछ और रीजंस भी देख लीजिए, जो आपको ठीक पड़े उसे यूज़ कर लीजिएगा। ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, रिया, my daughter, a student of class 6, section B, will not be able to attend the school on. Due to certain unavoidable circumstances, Ria, my daughter, a student of class 6, section B, will not be able to attend the school on. कुछ अपरिहार्य कारणों से रिया, मेरी पुत्री, कक्षा 6 सेक्शन बी की छात्रा दिनांक को विद्यालय नहीं आ पाएगी। यदि स्टूडेंट खुद लिख रहा है तो वह इस तरह रीज़न देगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट ड्यू टू हाई फीवर आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल टुडे एंड दैट आवर फैमिली डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 days. With due respect, I beg to say that due to high fever, I am not able to attend the school today and that our family doctor has advised me complete rest for 3 days. मैं सविनय प्रार्थना करता हूँ कि तेज़ बुखार के कारण मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ और यह कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के पूरे आराम की सलाह दी है। अब एप्लीकेशन में छुट्टी देने या प्रदान करने की विनती करें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट माई सन 2 days लीव फ्रॉम ... टू। मैं आपसे मेरे पुत्र को 2 दिन का अवकाश दिनांक से दिनांक तक प्रदान करने की विनती करता हूँ। यदि स्टूडेंट खुद लिख रहा है तो वह ऐसे कहेगा, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम ... टू ... मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे कृपया 3 दिन का अवकाश तारीख ... से तारीख ... तक देने की कृपा करें। As the matter is urgent, therefore 5 days leave may kindly be granted. As the matter is urgent, therefore 5 days leave may kindly be granted. चूँकि मामला बहुत ज़रूरी है इसलिए 5 दिनों का अवकाश कृपया प्रदान किया जाए। इंग्लिश का टीचर होने के नाते ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ डेज़ के बाद अपॉस्ट्रोफी साइन ज़रूर लगेगा। आप चाहें तो 5 days लीव लिखें या फिर 5 days ऑफ लीव लिखें, दोनों तरीके सही हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आदि सबमिट करने की बात करें। आई विल सबमिट मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑन माई joining the school. I will submit medical and fitness certificates
ऑन माई ज्वाइनिंग द स्कूल। मैं स्कूल ज्वाइन करने पर मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत कर दूंगा। इसके बाद आभार या धन्यवाद प्रकट करें। I shall be highly thankful or obliged to you for the same. I shall be highly thankful or obliged to you for the same. मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँगा। और अंत में लेफ़्ट साइड में थैंकिंग यू लिखें या हिंदी में सधन्यवाद। यदि एप्लीकेशन पेरेंट्स ने लिखनी है तो योर्स सिंसियरली होगा यानी कि भवदी। और यदि एप्लीकेशन स्टूडेंट ने खुद लिखनी है तो होगा योर्स ओबेडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी। और सबसे अंत में नाम, क्लास और सेक्शन और रोल नंबर लिखना न भूलें। आइए अब बारी बारी से इंग्लिश और हिंदी में एक सैम्पल एप्लीकेशन लिखना भी सीख लेते हैं। अभी तक आपने केवल तरीका सीखा था, अब देखिए इसका एंड प्रोडक्ट कितना बढ़िया लग रहा है। टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस December 12, 2021. Subject leave application. Sir or Madam, with due respect, it is informed that my son Ravi Kumar, a student of class 7, section D, has taken ill and he needs complete rest for a few days. He therefore will not be able to attend the school for a few days. I request you to kindly grant him leave for a few days from 12/12/2021 onwards. Medical and fitness certificates will be submitted subsequently. I shall be highly obliged to you for the same. Thanking you, yours sincerely. Name of father, mother of the child. Class, section. अब सैम्पल लेटर हिंदी में। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, पता, दिनांक। विषय अवकाश के लिए आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र रवि कुमार कक्षा 7 सेक्शन डी का छात्र बीमार हो गया है और उसे कुछ दिनों के लिए पूर्ण आराम चाहिए। वह इसलिए कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं आ पाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे दिनांक से अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट्स बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी होऊंगा। सधन्यवाद। भवदी, बच्चे के माता या पिता का नाम, क्लास और सेक्शन, रोल नंबर। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आशा है कि आज से आप लीव एप्लीकेशन खुद से हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख पाएंगे। जिनको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो वे उस भाषा में थोड़ा बहुत चेंज करके इसे लिख पाएंगे। यदि आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स फॉर नाउ।